हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजेई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किए थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डन बेटा। जब ये सब एप्लीकेशन हो गई थी, कौन कौन सी एप्लीकेशन की थी बोलो भाई? कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, यस और नो, ये सब एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी हमने। ठीक है। उसके बाद हमने डबल बॉन्ड पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उनकी स्टेबिलिटी वगैरह छोटी मोटी चीजें चेक हो गई थी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है आपका एरोमेटिसिटी। उसके बाद अपन कार्बोकैटायन पे सब चीज लगाएंगे, प्लस एम माइनस एम वगैरह सब। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या डिस्कस कर लेते हैं? ओके, तो टॉपिक है एरोमेटिसिटी। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक बताओ, कोई बता सकता है कोई? सबसे पहले क्या चीज चेक करेंगे? सिस्टम कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। ओके, फिर प्लेनर, साइक्लिक हो और कैसा हो? प्लेनर हो। डन। फिर हाँ, एक सुनो सुनो, सिस्टम कैसा हो बोलो? साइक्लिक। और फिर कैसा हो? प्लेनर। अब देखो, प्लेनर होने के लिए क्या चाहिए? sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। कितना? टेट्राहेड्रल कभी प्लेनर नहीं होता। sp2 का मतलब क्या होता है? हाँ, ये तो प्लेनर होता है। और sp भी क्या होता है? प्लेनर। तो तुम प्लेनर बुला लो या फिर तुम क्या बुला लो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2 या समटाइम sp भी हो सकती है। यानी पहली कंडीशन तो ये कि हमारा कंपाउंड कैसा हो? साइक्लिक। दूसरा क्या हो? ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? sp2 या sp, दोनों में से समटाइम हो सकता है, कभी कभार sp भी हो जाए, वरना ज्यादातर sp2 ही मिलेगा। चलिए, इसके अलावा बताइए और क्या क्या कंडीशन है? साइक्लिक हो, प्लेनर हो और एन सैचुरेशन। sp और sp2 का मतलब क्या है? या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डन, एन सैचुरेशन हो गया। नेक्स्ट, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीटली क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। मान लो एक रिंग है, उसमें पूरे में ही कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये नहीं जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिखूं, ये हमारी कैटेगरी में नहीं आई। क्यों? पाई सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, इधर कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा। इसकी बजाय मैं ऐसा लिख के चलूं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन, तो इसको हम कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर। नेक्स्ट, हकल रूल को फॉलो करनी चाहिए। किस रूल को फॉलो करनी चाहिए? हकल रूल। क्या होता है हकल रूल बोलो? आपको पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। क्या इलेक्ट्रॉन चेक करें? कितने होने चाहिए? 4n प्लस 2 पाई, इतने होने चाहिए। एन की वैल्यू क्या हो सकती है बोलो? 0, 1, 2, 3 एंड सो। अगर मैं 0 पुट करूंगा यहाँ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 पुट करूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पुट करूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे चलते जाएंगे। यानी हमारे सिस्टम के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या फिर 6 या फिर 10। तो पहला सवाल ये तो सर साइक्लिक समझ आ गया, सर प्लेनर, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन। तो सर एक चीज और बता दो फिर। मान लो सर इसके अलावा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो, यानी कि मैं बोल रहा हूं सर साइक्लिक है, हाँ है सर, मान लिया मैंने, क्या है? साइक्लिक। सर ये बोलूं प्लेनर भी है, आपकी ये बात और मान ली हमने। सर मैं बोलूं कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी है, सर ये भी मैं मान गया। लेकिन सर पाई इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है। हकल रूल फॉलो कर रही है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 पाई एन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे है सर उसमें। और एन की वैल्यू भाई 0, 1, 2, 3। तो बोलो, या तो 0, तो 0 तो कुछ है नहीं, फिर बोलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 8 पाई इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 12 पाई। मान लो सर ये नहीं है, 2, 4, 6 की बजाय 4, 8 है, तो उसको हम क्या नाम देंगे बोलो जरा? एंटी एरोमेटिक। सर साइक्लिक है, हाँ है। प्लेनर है, हाँ है। कॉन्जुगेशन है, हाँ है। अगर ये 4n प्लस 2 पाई को फॉलो करिए तो एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करिए तो एंटी एरोमेटिक। डन सर, ठीक है, तीनों बातें समझ आ गई। सर एक चीज और बता दो, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ना इसके इलेक्ट्रॉन ना इसके इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे? तो वो हैकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। कि सर मान लो नॉन प्लेनर है, तो भी वो फॉलो नहीं करेगा इन दोनों कंडीशन। साइक्लिक की जगह नॉन साइक्लिक आ जाए,
या फिर कंप्लीट, यानी इनमें से एक भी कंडीशन अगर ब्रेक हो गई, इनमें से अगर कुछ भी आपका ब्रेक हो गया तो वो क्या कहलाएगा बोलो? नॉन एरोमेटिक। बात ही खत्म हो गई। ये लो जी, देखो तो सुनो, आपके पास मैं एक कंपाउंड देता, ये रहे ना, ये कंपाउंड है, चेक करो जरा, साइक्लिक है? हाँ है। पता कैसे चला? ये दिख रहा है साइक्लिक, तो ये भी साइक्लिक है, हाँ है, ठीक है। अब चेक करते हैं प्लेनर। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 2 और 1 3, 2 और 1 सब पे 3 बॉन्ड तो दिख रहे, एक बॉन्ड दिख नहीं रहा। किसका बॉन्ड है वो? हाइड्रोजन का। तो 3 यूनिट हो गए, तो सारे के सारे sp2 कैसा होता है? प्लेनर। 1 2 इसमें भी सारे के सारे क्या है? sp2, तो ये भी कैसा हो गया? साइक्लिक है, हाँ है। प्लेनर है, हाँ है। कंप्लीटली कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। नेक्स्ट 4n + 2 पाई, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो 2 या 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? पाई बॉन्ड के, तो क्या कहलाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हैं टोटल बताओ? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड 3। इसमें चेक करो कितने हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये किसको फॉलो कर रहा है? एंटी एरोमेटिक। और ये किसको फॉलो कर रहा है? एरोमेटिक। ये बता दो। प्लेनर है, हाँ है। साइक्लिक है, ना ना, क्यों नहीं, सॉरी, साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है। ये देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 4 का मतलब sp3, पहले गलत हो गया। या फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन ब्रेक हो गई, कॉन्जुगेशन भी नहीं है और पहली कंडीशन ब्रेक हो गई। तो ये सब किस में आएंगे? नॉन एरोमेटिक। ये किस में आएगा? नॉन एरोमेटिक। क्यों? कंजुगेशन ही। कोई भी एक भी चीज अगर आपकी ब्रेक हो गई तो वो किस में चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ना कंजुगेशन, ना टोटली प्लेनर। समझ गए बात को? तो ये सब हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक के। कर लोगे इतना? पक्की बात है। अब बात कर लेते हैं इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? एरोमेटिक की। उसके बाद किसकी होती है? नॉन एरोमेटिक की बेटा। उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये में और में नोट भी, हाँ और ना भी, और ये तो है ही स्टेबल। एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड। एंटी एरोमेटिक एग्जिस्ट नहीं करते, नॉन एरोमेटिक में और में नोट भी, कुछ कह नहीं सकते। डन। बस फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है? एक बार 2 4 एग्जांपल यही कर लो, ठीक है? इसको मिटा देते हैं अपन। स्टेबिलिटी लिख लोगे ना? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। चलो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते, प्लस माइनस, ठीक है भाई? ये तो खैर अभी कर ही लिया था। ये भी हो गया। चलो जी एक बार ये बताओ, फिर और देते हैं आप। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? भाई सिस्टम कैसा है? साइक्लिक। ये सिस्टम भी कैसा है? साइक्लिक। फिर हम क्या चेक करेंगे? प्लेनर। फिर हम क्या चेक करेंगे? कॉन्जुगेशन। इसमें बताओ, पाई सिग्मा पॉजिटिव कार्बोकेटायन है ना, तो कॉन्जुगेशन होगा पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई। किधर ही चले जाओ, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा माइनस, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा बोलो? कॉन्जुगेशन। इसमें भी क्या होगा? प्लेनर है, हाँ। साइक्लिक है, हाँ है। किसी बच्चे के मन में ये भी तो सवाल आ सकता है, इस ये कितने बॉन्ड है? 2। एक इसके पास क्या रहा होगा? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड हो गए? 3। और एक आपने इसके ऊपर क्या लगा दिया? माइनस लगाते, ये क्या हो गया? लोन पेयर। 1 2 एक हाइड्रोजन 3 और एक लोन पेयर, टोटल चीजें कितनी होगी? 4। 4 का मतलब, ये तो सर गलत हो गया। नहीं, ये माइनस यहाँ का भी रहता ही नहीं। ये डबल, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा कॉन्जुगेशन में। और जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है हम उसको काउंट नहीं कर पाते, ठीक है? आपने इसको ऐसे चेक किया, क्या पता किसी बच्चे ने इसको ऐसे बना लिया हो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस, उसके लिए तो ये कैसा है? sp2, ठीक है? तो इसको काउंट नहीं करना, तो गड़बड़ मत करना।
तो बताओ फिर कि सर साइक्लिक है, सर प्लेनर है, सर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, तो क्या चेक कर लो, अक्कल रूल, क्या चेक कर लो। अगर 2 6 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा? एरोमेटिक। 2 और 2 4 पाई वाला क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। कंप्लीटली कंजुगेशन 2 और 2 4, 4 वाला क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। इधर आयो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन चल रहा है कंप्लीटली, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? एरोमेटिक। कोई दिक्कत? 2 तो 4 तो 6, बाकी चीजें चेक करोगे सब मिल जाएंगी। 6 का मतलब क्या इसमें या उसमें? तो ये भी एरोमेटिक होगी। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? बोलो चलो जो करके दिखा दो फिर, इतने कॉन्फिडेंस से यस बोल रहे हो। चलो बताओ इन दोनों में और बताओ, फिर यहां लिख देते हैं। अब मिटा रहा हूं मैं इसको, 4n प्लस, दिमाग में रखना। बोलो भाई जल्दी बोलो। एरोमेटिक और आर यू श्योर? ठीक। 2 2 4 और 2 6, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। तो ये 2 2 4 और 2 6 क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। 2 और 2 4 क्या हो जाएगा? ठीक है। तो चलो इधर आओ, ये करो, ये करो, ये करो। और देखता हूँ कोई क्वेश्चन है तो बढ़िया सा। हाँ कर लो, आराम से सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे भाई, शांति का काम है, शांति से करो, जल्दबाजी करने में कुछ नहीं रखा। ठीक है, ये और बताना। कर लिए क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करता हूँ, रुको एक बार पहले मैं लिख के देख लूँ। 1 2 3 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के, ठीक है। हाइड्रोजन में हटा देता हूँ तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा? नेगेटिव। तो चलो ये सब करके दिखाओ। दिख रहा है क्या यहाँ पे? इस पे एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। करो। हाँ भाई पहला बताओ, पाई यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन है? नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक। दूसरा बताओ, कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें बताओ, पाई सिग्मा पॉजिटिव, 2 2 4 और 2 6, 6 वाला क्या होता है? एरोमेटिक। 6 वाला क्या होता है? एरोमेटिक। ये बताओ, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब बताओ, सिर्फ साइक्लिक रिंग वाला चेक करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड। देखा, ईमानदारी से पढ़ के आते हो एकदम बता दोगे। हमने क्या चेक करना है? सिर्फ साइक्लिक। और बेंजीन रिंग जहां आ जाए वो तो ऑटोमेटिक ही क्या कर दो। ये तुमने बताया नहीं है रे, यहाँ पे लिखो इसको बेटा, ठीक है। पाई सिग्मा पाई, ठीक है, ओके। कहाँ पे? इसी में ना ना, बस इतना ही है। अब बोलो फिर से, वही बेंजीन रिंग आ गई ना, ये तो हमारी क्या है? एरोमेटिक। तो कंपाउंड भी क्या होगा? नेक्स्ट इसमें बोलो, एरोमेटिक, ओके। 2 2 4 2 6 और 2 8 नहीं होने चाहिए? देखा, फिर से पढ़ के आई। ये हुई ना बात बेटा, ऐसे पढ़ के आया करो। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में यूज होगा क्या? नहीं, पहले दिन सिखाया था, याद हो तो।
याद आया कुछ थोड़ा बहुत? उस टाइम पे सिखाया था। ये लोन पेयर किस में है? पीएक्स में, तो ये भी किस में होंगे? पीएक्स। और ये भी किस में? तो ये कहीं और होगा, तो ये यूज नहीं हो रहा, तो पाई पाई पाई, 2 2 4 और 2 6। एरोमेटिक, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। इसमें बताओ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? अरे ये रहा, अरे भगवान, सिग्मा सिग्मा भूल गए फिर से, कैसा होगा? नो, क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है। इसमें बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। 2 2 4 2 6 और 2 8। 8 क्या होता है? क्यों? फिर से ये यूज है नहीं होगा, इसके तरह यूज नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा? 2 2 4 और 2 6। ये लोन पेयर यूज में नहीं, ये लोन पेयर यूज में नहीं है। 2 2 4 और 2 6, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा चल रहा है, सेम सेम, तो तीनों क्या हो जाएंगे? ये एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। कोई इनके 4 लोन पेयर काउंट ना, 2 2 लोन पेयर काउंट ना करे प्लीज, क्योंकि एक ही लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट करेगा? कॉन्जुगेशन। बैटरी खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ लेना। वैसे ये मैंने आपके नोट्स में लिखवा दिया है। बताओ, नॉन एरोमेटिक। हाँ बता भाई, क्यों? ये प्लेनर नहीं है, कैसे पता चला? इसे नोट्स में देख के पता चल गया। हाँ, ये प्लेनर नहीं होती बेटा, इसकी बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बोट लाइक ऐसे। आगे चल के पढ़ लोगे। तो अगर ये प्लेनर ही नहीं है तो कंडीशन ही ब्रेक हो गई ना, बस। तो नॉन एरोमेटिक डन। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवाए, सब के सब आप कर लेना। कर लोगे कि नहीं? ठीक है। और कोई क्वेश्चन रह गया बोलो कुछ? 1 2 क्वेश्चन ये रहेगा ना, बोरोन वाला। ये मान लो नाइट्रोजन और एच है, एक यहाँ पे बोरोन लगा लो। चलो ट्राई करो, आप बताना मेरे को कॉन्जुगेशन है या नहीं है। और ये भी चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन वाला ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बताओ फिर ये वाला और बताना। अच्छे से सोच लो। नहीं नहीं, डिस्कशन नहीं करना बेटा, अपना अपना बताओ बेटा, ऐसे नहीं किया करो तुम। ऐसे नहीं भाई, मूड खराब मत किया करो। प्लस ऑक्सीजन ले लो भाई, माइनस। चलो ये सारे और बताओ। ये बताओ, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा, अरे बना लिया करो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। 2 और 2 4, 4 का मतलब एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट बताओ, एंटी एरोमेटिक या सिर्फ एरोमेटिक? ये एरोमेटिक होगा। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा। बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल होता है। बोरोन के पास क्या होता है कि खाली ऑर्बिटल। कैसे पता चला? सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड कितने एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं? 8। 2 2 4 और 2 6। एक डब्बा पूरा क्या है? खाली। 2 है बस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। पाई सिग्मा, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, फिर से सिग्मा, फिर से पाई, तो ये भी 2 और 2 4। 4 वाला क्या होता है? ये एंटी एरोमेटिक। बोलो, ये प्लेनर ही नहीं है ये वाला एटम। वेरी गुड बेटा, क्या नहीं है? प्लेनर। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा या वैकेंट और वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल है तो कंजुगेशन तो पूरे में है, तो पाई बॉन्ड चेक कर लो। 2 और 2 4। 4 वाला क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट बोलो। 2 2 4 और 2 6 और 2 8। कंजुगेशन तो कंप्लीट है ना। पाई सिग्मा माइनस सिग्मा पाई सिग्मा लोन पे 2 2 4 और 2 6 8। 8 क्या होता है? बोलो, कर लोगे कि नहीं? तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिखवाए हुए मैंने। ठीक है, आप उन सबको करोगे तो काम बन जाएगा। कर लोगे भाई? तो ये आपका हो गया एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और क्या हो गया बोलो? नॉन एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल। इतना कर लोगे। अब देखो प्रॉब्लम समझो। इन सब एग्जांपल के बाद मैंने आपको एनुलिन की स्ट्रक्चर भी लिखवाई हुई है, आप उनको एक बार चेक कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं एनुलिन में, ज्यादातर यही आते हैं। एक तो ये वाली रिंग लगा लो, 4 कार्बन, फिर 6 कार्बन, फिर 8 कार्बन,
मैंने उससे ज्यादा तक लिखवाई, या 16 या 20 तक लिखवा रखी है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कर लोगे। ओके, बात करते हैं आगे। बोलो, एरोमेटिसिटी इनके अलावा और किसी में भी चेक कर सकते हैं, बताओ किस में चेक कर सकते हैं? आपको लिखवा रखा है, नोट्स में है, ऐसे मत करो यार। हाँ, पोलर एरोमेटिक और पोलर एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, याद है? देखो हमें कोशिश क्या करनी है, हमारी कोशिश समझो। मान लो अपन एक बॉन्ड ब्रेक कर पा रहे, ठीक है, उस बॉन्ड ब्रेक करके हम उस कंपाउंड को एरोमेटिक बना सकते हैं, एंटी एरोमेटिक बना सकते हैं। तो तुम क्या बनाना चाहोगे उसको? एरोमेटिक। क्यों? स्टेबल होता है। हम कोशिश तो यही करेंगे ना, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, इनको हम बोलेंगे कि बेटा क्या बोलेंगे? पोलर एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि पहला एग्जांपल, ओके, अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। ये बॉन्ड ब्रेक किया, नेगेटिव चार्ज को मैं तो या तो यहां ले जाऊं और प्लस चार्ज को यहां, या फिर उल्टा कर सकते हो, लेकिन मैंने ये चूज किया। क्यों बोलो? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और, सॉरी भाई, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है कंप्लीट। और दो वाला क्या कहलाता है? एरोमेटिक। क्या कहलाता है बेटा? एरोमेटिक। इसलिए मैं किसको चूज करूंगा? तो इस वाले कंपाउंड को हम एरोमेटिक बुला सकते हैं इस बेसिस पे। तो ऐसे क्वेश्चन करने आप तो कर दोगे। चलो लिखो, तो कुछ और क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। इसको लिखो, और भी है क्या कोई? इसको यहां बना लेना। यहां तक दिख रहा है क्या बेटा? देखना जरा, ठीक है, बस लिखो फटाफट। हाँ बेटा, हाँ, किसकी जगह? यहाँ पे क्या लिख के देख लेना, क्या दिक्कत आ रही है? मना किसने किया है? अरे भाई साहब, केमिस्ट्री क्लास में कोई मनाही नहीं है, जो तेरा मन करे वो कर। फिर से 5 की एक से गिन लो, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। 7 की रही है, ठीक है। अभी मैं ठीक है भाई, ये 7 की हो गई। नेक्स्ट ऐसे कर लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये और देखो एक बार। बस यही सब क्वेश्चन है, एक तो कोई और हो तो आपके नोट्स में कोई और क्वेश्चन है तो देख लेना एक बार बेटा। बस यही है, जल्दी बताओ भाई, पहले में बताओ। अरे करके देखा क्या? यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा? इसलिए तो नहीं बना रहे क्योंकि एंटी एरोमेटिक एग्जिस्ट है। चलो इधर आ जाओ, इसको बनाओ जल्दी फटाफट। यहाँ पे कैसा माइनस और यहाँ पे कैसा प्लस, कैसा बनेगा? इसके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ प्लस आएगा या यहाँ प्लस आएगा, ये यहाँ माइनस या, तो चॉइस हमारी है। तो हम अपनी चॉइस किसको देंगे? स्टेबिलिटी को। और स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है बताओ? लेफ्ट वाले पे और राइट, इस पे प्लस और इस पे 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, 2 एरोमेटिक। अगर ये उल्टा सुल्टा कर दोगे तो इधर भी 4 और इधर भी 4, दोनों क्या हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये भी एरोमेटिक बना दिया हमने। इसको देखो, अगर इसी को हम जगह ही नहीं छोड़ी, ओके, इसको कर दिया, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या कर दूं? प्लस। याद है अभी भी करवाता, ट्रोपोलियम आयन होता है ये, वैसे 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, 2 2 4 और 2 6 एरोमेटिक। तो ये भी कैसा हो जाएगा? इसको करेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे। क्या ये क्वेश्चन अभी अभी लिखवाया यहाँ पे? अरे हाँ, अरे हाँ सर। तो ये भी क्या है? एरोमेटिक। सर ये वही से वही हटा दो, तो यहाँ पे कैसा लगा दो? प्लस या माइनस? चेक कर लो, नहीं नहीं चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसी में तुम्हें दिक्कत आई, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस, या ये तो क्या हो गया? एरोमेटिक। यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ लगा दो माइनस, ये कैसा हो जाएगा? 2 और 2 4 एरोमेटिक। चेंज कर लो, यहाँ प्लस लगा के देख लो। अपने तो क्या ही जा रहा है, अपने घर से कुछ नहीं जा रहा। ये भी एरोमेटिक, ये भी 2 2 4 और 2 6 एरोमेटिक। तो ये भी क्या हो गया? देखा? तो इनको बोलते हैं पोलर एरोमेटिक कंपाउंड। कर पाओगे? तो ये आपका एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट था। क्या क्या सीखा बताओ जल्दी से एक बार।
एरोमेटिक कंपाउंड सीखे हैं। सबसे पहला क्या सीखा था बोलो? एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक, तीसरा नॉन। एरोमेटिक होने के लिए, एंटी एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, बोलो कौन सी? साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। 4n + 2 पाई है तो एरोमेटिक, 4n है तो बेटा एंटी एरोमेटिक। इनमें से एक भी चीज डिस्टर्ब हुई तो नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक आर डज नॉट, नॉन एरोमेटिक मे और मे नॉट बी। और उसके बाद कुछ एक एग्जांपल करे हैं, उसके बाद पोलर एरोमेटिक कंपाउंड भी कर सकते हैं। एनुलिन की स्ट्रक्चर आप घर जाके थोड़ा बहुत एक दो देखना चाहो देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लोगे। तो देखो ये हमारा पूरा सेक्शन हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल। तो कल घर से पढ़ के आना, उनके ऑर्डर चेक करके आना एक बार, ठीक है, ताकि उनके ऊपर अपन क्वेश्चन करें। कर लोगे? पक्की बात है। तो एरोमेटिक के कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे ना? चलिए ठीक है। और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है बेटा करो, देखो आपका ही फायदा है। जितना तुम ईमानदारी से काम करोगे तुम्हारा फायदा है। ऑनलाइन में जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, काम करोगे तुम्हारा फायदा है, नहीं तो वही जो मैं क्लास में बोलता हूँ, एक भी बात झूठी नहीं होती मेरी। समझ गए बात को? ठीक है, तो अपना काम ध्यान से करें, हमारे पास डेली रेगुलर बेस पे भेजें, ईमानदारी रखें। ओके, थैंक यू बेटा।